Que ondas, muchacho, arriba las manos. Cabacho moreno penetra tu barrio. Enseño rolas de rock, back frente. चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। तो कवि क्या कहते हैं कि हे चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, कठिनाई के दिनों में काम आएगा। कौन सा? पढ़ाई जो है, पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि कठिनाई के दिनों में यह पढ़ाई काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो कवि कहते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इस पर चंपा कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, अर्थात तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत ही अच्छे हैं, वह पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वह पढ़ने लिखने की इतने अच्छे हैं तो वह पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इसमें किस प्रकार का काव्य सुंदरी है? सबसे पहले जो है यहाँ पर निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का, मन की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। शिक्षा के प्रति लोगों के मन में उपेक्षा के भाव को यहाँ दर्शाया गया है। मुक्त छंद है, संवाद शैली है, प्रसाद गुण विद्यमान है और भाषा सहज सरल और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चंपा चुप, पढ़ना लिखना में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अब इसमें थर्ड काव्यांश में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके? फर्स्ट प्रश्न है आपका, चंपा कागज गोदने के बारे में क्या रखती है, क्या राय रखती है, क्या कहती है? कागज गोदने के, कागज गोदना क्या होता है? लिखने के बारे में क्या कहती है? चंपा कागज गोदने अर्थात लेखन कार्य को व्यर्थ समझती है। वह कहती है कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए वह इस काम को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि उसको पढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो वो व्यर्थ मानती थी। हारे गाड़े काम सरेगा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। हारे गाड़े काम सरेगा पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि कठिनाई के समय में काम आएगा। किसको काम आने की बात कहते हैं? पढ़ाई को, कि कठिनाई के समय में ये काम आएगी। शिक्षा के जीवन में महत्व के प्रति जो है कवि जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए वे उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, चंपा को समझाने के लिए कवि गांधी जी का नाम क्यों लेते हैं? चंपा को समझाने के लिए कवि गांधी जी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि कवि गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, वह उनकी सभी बातों को मानती थी, इसलिए वे जो है गांधी जी का नाम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा गांधी जी के बारे में क्या कहती है? चंपा गांधी जी को महान व्यक्ति मानती है, परंतु जब कवि पढ़ने लिखने को गांधी जी की अच्छा बताने के लिए कहते हैं कि गांधी जी अच्छा बताते हैं, तुम पढ़ लिख लो, तो वह उनकी अच्छाई पर संदेह करने लगती है और उसकी दृष्टि में पढ़ने लिखने का काम अच्छा नहीं है, ये कहने लगती है। तो ये आपका थर्ड काव्यांश था बेटा। नेक्स्ट फोर्थ काव्यांश है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम होने जाओगी, उस दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा क्या कहती है? चंपा कहती है कि शिक्षित होने के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कहती है कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं कि चंपा को पढ़ने की सलाह देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, एक दिन तुम्हारा विवाह होगा, तुम गोने जाओगी। विवाह के पश्चात जब ससुराल जाते हैं बेटा तो उसको गोना कहते हैं। तुम विवाह के बाद जब ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग रह चला जाएगा। बालम होता है पति, तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, वह जब कलकत्ता चला जाएगा और वह कलकत्ता जो है तुमसे बहुत दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी, तुम उसे कैसे संदेशा दोगी, कुछ भी बात करनी है तो उसे कैसे करोगी।
कैसे उसके पत्र पढ़ोगे? तुम्हारा पति जब पत्र लिखकर भेजेगा, अगर तुम पढ़ाई नहीं सीखोगी तो किस प्रकार उन पत्रों को पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहते हैं कि चंपा जो है पढ़ाई अच्छी है, जो कि तेरे भविष्य में काम आएगी। इसमें काव्य सुंदरी है बेटा। गांव की अशिक्षित लड़की की मानसिकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब जो है भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संग साथ में अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद गुण विद्यमान है। और यहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार भी है बेटा। एक जगह प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसे पत्र पढ़ोगी, तो यहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार भी विद्यमान है। ये आपका 4th काव्यांश है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? फर्स्ट अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है बेटा। कवि ने चंपा को पढ़ना लिखना सीखने के बारे में क्या लाभ बताए? क्या बताते हैं काव्यांश के आधार पर? काव्यांश के आधार पर बताते हैं कि जब उसके पति उसको छोड़कर रोजगार के लिए बाहर चले जाएंगे तो ये पढ़ाई लिखाई उसके काम आएगी। उसके द्वारा भेजे गए पत्र वो पढ़ नहीं सकेगी अगर नहीं पढ़ेगी तो, और अगर पढ़ लेगी तो उसके पति द्वारा भेजे गए पत्रों को आसानी से वो प्राप्त कर लेगी और खुद भी संदेशा भेज सकती है, ये बताते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने नारी मनोदशा का प्रभावपूर्ण चित्रण किस प्रकार व्यक्त किया है? नारी दशा को कवि जानते हैं कि एक परंपरागत स्त्री के लिए पति का अत्यधिक महत्व होता है। यदि वह पति के पत्र की चर्चा करेगी तो शायद वह उत्साहित होकर अपने पति से प्राप्त होने वाले संदेशों को पाने के लिए पढ़ाई की ओर ध्यान देगी। इसलिए कवि जो है उनकी मनोदशा का अच्छी तरह परख बताते हैं। नेक्स्ट है, कलकत्ता जाने की बात से क्या पता चलता है? कलकत्ता जाने की बात से पता चलता है कि गांव के लोग जो महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उसके बारे में बताया बेटा कि महानगरों की तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे परिवार जो है बिखर जाते हैं। ये महानगरों की ओर पलायन करना, गांव को छोड़कर जो शहरों में जाते हैं बेटा, उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। अब इसका लास्ट प्रश्न है, दूर होने के बावजूद तत्कालीन समय में लोग कलकत्ता क्यों जाना चाहते हैं? दूर होने के बावजूद लोग कलकत्ता इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि एक महानगर होने के नाते वहां उनको नौकरी मिलने की संभावना होती है, जिससे उनको जो है रोजगार प्राप्त हो जाता है और वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये आपका 4th काव्यांश था बेटा। अब लास्ट काव्यांश आपका है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कभी तो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या दिया गया है, चंपा ने पढ़ना लिखना सीखने की अपेक्षा कलकत्ता के विनाश की कल्पना यहाँ पर की है चंपा ने। तो क्या कहती है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो। तो कवि द्वारा चंपा की पढ़ने की सलाह देने पर जो है चंपा नाराज हो जाती है और चंपा कहती है कि तुम कितने झूठ बोलते हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठ बोलते हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। चंपा कहती है कि मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया, और यदि कहीं ब्याह हो गया, विवाह हो गया मेरा, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, मैं अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे, ऐसे कलकत्ता का विनाश हो। बजर होता है बेटा विनाश करना। तो यहाँ जो है चंपा क्या कहती है, परिवारों को दूर करने वाला जो शहर कलकत्ता है उसका विनाश होने के लिए कहती है। तो यहाँ काव्य सुंदरी है बेटा। इसमें क्या है, चंपा के भोलेपन और उसके हठी स्वभाव को दर्शाया गया है, क्योंकि भोलेपन और हठी स्वभाव की बातें कर रही है वो दर्शाया गया है। भाषा सहज सरल और प्रभावपूर्ण है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। वही बातें प्रसाद गुण विद्यमान है। और यहाँ पर जो है कभी न करूंगी संग साथ में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है।
ये आपका लास्ट काव्यांश है बेटा। इसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। चंपा कवि पर क्या आरोप लगाती है और क्यों? चंपा कवि पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। जैसे महसूस होता है वह उसे पढ़ने लिखने पर बल देने हेतु कवि उसकी शादी और पति के कलकत्ता जाने की झूठी बातें कर रहा है, इसलिए उनको झूठ कहने का आरोप लगा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, चंपा की अपने पति के बारे में क्या कल्पना है? चंपा कहती है कि वह अपने पति को हमेशा अपने साथ रखेगी, कभी भी नौकरी करने के लिए कलकत्ता जैसे शहर में नहीं जाने देगी। नेक्स्ट प्रश्न, चंपा कलकत्ते के बारे में क्या कहती है? चंपा की राय कलकत्ते के बारे में अच्छी नहीं है। वह कलकत्ता को शोषण का एक प्रमुख स्थान मानती है, इसलिए वह कलकत्ता को नष्ट होने की कामना भी करती है। लास्ट प्रश्न है बेटा इस कविता का। शिक्षा के प्रति चंपा की क्या सोच है? उसकी यह सोच उचित है या अनुचित है? शिक्षा के प्रति चंपा की सोच नकारात्मक है। उसे लगता है कि यह अनावश्यक काम है, इससे लोगों का शोषण होता है तथा परिवार में बिखराव होता है। चंपा की सोच किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि बेटा पढ़ाई बहुत जरूरी है। शिक्षा तो ज्ञान एवं विकास के जो है नए द्वार खोलती है, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ये आपकी कविता थी बेटा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, और उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट लिखना और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बेटा।